वापस ली जा सकती। तब ये सब कमेटी भी बनाई गई है। मैं नहीं कहता, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं कॉन्शियस ब्रेक की है हर किसी जी शऊर आदमी की, हाँ। कि ये गलत हुआ है। ऐसा भी तो इवन पहाड़ी के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये गलत हुआ है। नहीं, आप सेंटर में भी ये कॉन्शियस ब्रेक हुई है, होम मिनिस्ट्री तक ये कॉन्शियस ब्रेक हुई है कि ये जो शेड्यूल ट्राइब सो कॉल्ड पहाड़ी को दिया गया है ये गलत हुआ है, इसको कालादम देना ही देना है। पहाड़ी और गुज्जर कबीले के बीच में जो असमंजस था उसको केंद्र ने तो क्लियर कर दिया कि पहाड़ियों को जब एसटी स्टेटस दिया गया उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट, ऐसे लोग जो गुज्जर कबीले के थे वो आगे आए, उन्होंने कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की और कोशिश ये की कि इस बिल को जो है चैलेंज किया जाए और ख़ास तौर पे गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, जितने भी एसटी ज़ुमरे में पहले लोग आते थे जो जम्मू कश्मीर में, यूटी जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और यह पहाड़ी कबीले को उसको चैलेंज किया जाए। तो हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जो गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं और बाज़ाब्ता पिटीशन जो है दायर की गई है कोर्ट में वो भी इन्हीं के द्वारा चैलेंज की गई है, ख़ास तौर पे ये जो पहाड़ी कबीले की रिजर्वेशन है। तो अनवर साहब आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मेरा ख्याल है कि पिछले 2014 से जो एक कोशिश की गई लोगों को डिवाइड करने की, फिर रूल करने की, चाहे वो मणिपुर के अंदर हो, दूसरी रियासतों के अंदर हो, जम्मू कश्मीर में भी, और फिर उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया जो बिल्कुल उसके मुस्तहिक नहीं थे, खुसूसन जम्मू कश्मीर में। इसमें सैयद हैं, खान हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, ये ख़ुद को बड़ी बड़ी कौमें मानते रहे और किसी भी एंगल से आप देखिएगा इनका एथनिसिटी इनकी प्रूफ नहीं होती है। एथनिसिटी में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, आपके शादी ब्याह के रवाज एक होना चाहिए, आपका मज़हब एक होना चाहिए, आपका लान पान एक होना चाहिए, आपका खाना एक किस्म का होना चाहिए। ये कहाँ की एथनिसिटी है? एक ब्राह्मण है, एक राजपूत है, एक सईद है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो ये कहाँ की ये एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिप्पीज़ के साथ करने के लिए जम्मू कश्मीर में की गई थी। और इसमें एक पॉलिटिकल लालच, कुछ चंद अनासर जो थे उन्होंने जाके मिसलीड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि पहले ही मिसलेड थी, चाहे वो मणिपुर में थी या दूसरी रियासतों में थी। तो इस किस्म की एक बहुत बड़ी शरारत यहाँ पे की गई जम्मू कश्मीर में कि जो लोग मुस्तहिक नहीं थे उन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया गया, भले ही उन्हें शेड्यूल ट्राइब 2 का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आप देखिए उसमें कहा गया कि 10% इनका अलग रहेगा, 10% उनका अलग रहेगा, ये बात कही गई। लेकिन जब चुनाव हुए तो जो 9 सीटें रिजर्व की थी उन पे उन्हें चुनाव लड़ाया गया, जबकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे उन सीटों पे। वो क्यों? चुनाव लड़ने के लिए पहले आपको फिगर देखना है कि इन लोगों की तादाद कितनी है, उसके लिए सेंसस होनी है, पहले उसके लिए मर्दमशुमारी करनी है, फिर उसके लिहाज से सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसमें तो कोई सेंसस नहीं। अनवर साहब, और अगर देखा जाए ये कहते हैं कि हम 4 लाख 5 लाख हैं, सो कॉल्ड पहाड़ीज जो कहते हैं, अगर 4 लाख 5 लाख हैं तो फिर 2 सीटें अलग से इनके लिए रिजर्व ये सुंदरबनी कालाकोट वाली कर देनी थी या दूसरी नौशहरा वाली। फिर उन्होंने 9 सीटों पे ही चुनाव किस तरह लड़ा? तो एक बहुत बड़ा गैर आईनी कदम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं क्योंकि गुज्जर बकरवाल का एक इतिहास है जम्मू कश्मीर का। अगर अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो गुज्जर बकरवालों के लीडर बहुत कद्दावर लीडर रहे हैं। उन्होंने को जो है रिप्रेजेंट किया और जम्मू की जितना भी कबीला है, गुज्जर कबीला, उसको यकजा रखा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा कबीला होने के बावजूद जब प्रोटेस्ट चले, वो रजौरी से चले, वो कश्मीर से चले, वो सुंदरबनी में जाके क्यों रुके? उसके बाद अगर इतना बड़ा कबीला था तो कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ जब ये रिजर्वेशन दी गई? आंदोलन हुआ। और फिर दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनका अपनी गरज होती है, उनका अपना फ़ायदा होता है, वो बोलेंगे नहीं। आप देखिए इस दौरान कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बोली है? क्या पीडीपी ने कुछ कहा? क्या एनसी ने कुछ कहा? कांग्रेस ने कहा? वो रिजर्वेशन दे दी गई, ये बोले नहीं। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर आइनी तौर पे चुनाव लड़े ये लोग जिनके लिए वो सीटें रिजर्व नहीं थी, तब भी नहीं बोले, खामोश रहे।
मैंने बारहा कहा, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, सबको, लेकिन कोई बोला नहीं, क्योंकि उनको वोटों की सियासत करनी है। सिमिलरली वोटों की सियासत के लिए ही चंद लोग गए पुंछ जोरी से उठ के, जिनको उस वक्त नज़र आए कि हम चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, तो वहाँ पे मिसलीड कर दिया उस बंदे को कि हम होम मिनिस्टर को कि हम आपको सीटें जितवा के देंगे। जितवा ली फिर सीटें, देख लिया क्या हालत हुई। नहीं, लेकिन जैसे बहुत कद्दावर लीडर आज भी हैं मियाँ साहब, उन्होंने रजौरी से चुनाव, रजौरी पुंछ और मैं आपसे यही जो नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब मेरे पास ये बिल्कुल है कि वो सियासी लोग नहीं बोलेंगे। सियासी लोगों को अपने सियासी फुलके सेकने हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, लेकिन जो आम लोग, जो गरीब पढ़ा लिखा तबका है, उसका उनके उनका रहनुमा कौन है? अभी गुजर बकरवाल का रहनुमा कौन है इस वक्त? कौन है रहनुमा? कोई नहीं है, रहनुमा कोई नहीं है। गुजर बकरवाल एक बहुत बड़ा तबका है जो किसी को रहनुमा मान के नहीं चलता है, और ये भी मत सोचे जो खुद को रहनुमा कहते हैं वो रहनुमा नहीं है। आज पढ़ा लिखा तबका है, वो समझता है और उनको मालूम है किस तरह से अपने हकूक़ लेने हैं। अब किसी रहनुमा ने तो मुझे नहीं कहा आप रिट पिटीशन करो, मैं जानता हूँ कि ये गैरानी चीज़ है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने आपको संविधान पे यकीन है कि संविधान आपको इंसाफ बिल्कुल देगा? मुझे यकीन है, यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में एक ना एक दिन ये कालदम करार दिया जाएगा, क्योंकि डिजर्व नहीं करते हैं, एथनिसिटी ये प्रूव नहीं कर पाते हैं। मेरा एक और सवाल है जावेद अहमद राना साहब, और दूसरी बात, एक तरफ आप एथनिसिटी कहते हैं, फिर जब मैंने कहा था शुरू में, ये तो आइन कहता है कि जुबान के आधार पर नहीं होता। अब जब सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो हाँ जी तो जुबान बोलो ना, कैडी बोलनी हो, अगर वो पहाड़ी तो कौन जुबान के आधार पे, इसलिए नहीं है, जुबान सीखी जा सकती है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे मुकाबले में पहाड़ी कोई नहीं बोल सकता है। मतलब गुजर लोग पहाड़ी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोल लेते। तो जुबान इसीलिए रखा है, जुबान आधार नहीं रखा है। तो आज ये सर्टिफिकेट क्यों उसी को जारी करते हैं जो पहाड़ी बोलता है? मैं कह रहा हूँ आज अगर यहाँ से उठ के बरहमन जम्मू से चला जाए, वहाँ पहाड़ी बोल के मेरा एक सवाल सीधा संशेद का सवाल है कि आपको लगता है कि सियासी पार्टियां ही जो हैं लेजिस्लेशन बनाती हैं, कानून वही बनाते हैं, कोर्ट सिर्फ रिव्यू करता है कि कानून जो बना है वो सही है या गलत है? गलत है, ठीक है। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने कि अभी कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, वो आने वाले वक्त में गुजरों को इंसाफ देगी और पहाड़ियों को बाहर निकालेगी, क्या करेगी? देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, कम से कम कॉन्शियस ने प्रिक किया है कि ये गलत हो गया, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब गलत हो गया, तो ये कमेटी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट। आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमेटी इसलिए बनाई कि वो पहाड़ियों का, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस प्रिक की है कि ये गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज के साथ ज्यादती हो गई है और ये तजावज़ कर गई, रिजर्वेशन जितनी होनी चाहिए थी उससे तजावज़ कर गई और दी भी गलत दी गई है, इसलिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। उसकी जद में क्या क्या आता है ये मैं नहीं बता सकता, उनकी क्या मंशा है ये मैं नहीं बता सकता, सियासी मंशा हो सकती है कुछ भी। आपको लगता है इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? लेकिन ये कॉन्शियस प्रिक ना सिर्फ यहाँ हो रही है, सेंटर में भी ये कॉन्शियस प्रिक हुई है, होम मिनिस्ट्री तक ये कॉन्शियस प्रिक हुई है कि ये जो शेड्यूल ट्राइब सो कॉल्ड पहाड़ीज को दिया गया है ये गलत हुआ है, इसको कालदम देना ही देना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पहाड़ियों को जो 10% रिजर्वेशन मिली है वो ली जा सकती है, वो वापस ली जा सकती। तब ये सब कमेटी भी बनाई गई है। मैं नहीं कहता, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कॉन्शियस प्रिक की है हर किसी जी शऊर आदमी की कि ये गलत हुआ है। ऐसा भी तो इवन पहाड़ी के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये गलत हुआ है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि क्या पता आरबीए को खत्म कर दिया जाए या किसी और कैटेगरी को कम कर दिया? मैं ये नहीं कह सकता ऐसा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ वजह इसकी ये हुई है, ये जो सो कॉल्ड पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब दिया, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो वजह ये है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ियों के खिलाफ एक मोर्चा खोल रही है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा मोर्चा, उनके बहुत से पहाड़ी लीडर्स हैं वो उनके साथ हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। और पॉलिटिकल पार्टी कभी ये जसारत नहीं करेगी, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो ये जसारत नहीं करेगी। ये जसारत, हाँ मैं कहता हूं कि यह जसारत अगर कर सकता तो होम मिनिस्टर कर सकता है, क्योंकि उसे मुंह की खानी पड़ी है। जहां उसने क्लेम किया था कि हम 10 सीटें, यहाँ के लीडरों ने कहा था 10 सीटें जिता के दें, तो वो खाली मुंह लेके वापस गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सब कमेटी ऐसी ही बनाई गई है, होम मिनिस्टर जो है आने वाले वक्त में
इसको कलादम करार देंगे। एक इशारा उन्होंने पिछले दिनों दिया कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म करेंगे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्योंकि वो समझ गए कि जनाब 9 सीटों पे हमने अगर 4-5 लाख की आबादी पे उन्हें रिजर्वेशन दे दी, वो तो 150 से भी तजावज़ कर गई। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उन कैंडिडेट्स ने तो पहाड़ी कैंडिडेट्स ने लड़ा इलेक्शन पे, तो वो 150 से भी तजावज़ कर गई। ये तो 10% की बात करते थे। अनवर साहब, जो रोष गुजर बकरवाल कम्युनिटी में दिखना चाहिए, जी जैसे कोई आपने अगर हरियाणा में देखा हो, जी जाट आंदोलन जो हुआ था, जी, जी। तो जाटू ने पूरा हरियाणा बंद कर दिया था। तो आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका गुजर बकरवाल गद्दी से पीका है कि अगर वो रास्तों पे आए, ब्लॉकेड करे और ख़ास तौर पे कानूनी प्रक्रिया से जो है कोई इंसाफ मांगे तो इंसाफ मिलता? सुनिए मेरी बात, जब एब्रोगेशन 370 हुआ, कहाँ थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कहाँ थी पीडीपी की सदर, कहाँ था उमर अब्दुल्ला? सबको अंदर दे दिया था ना। सिमिलरली जब हम एजिटेशन करते थे, मेरे घर के बाहर तो 10 कांस्टेबल मुझे गेट से बाहर नहीं निकलने देते थे। फिर कई दफ़ा मुझे अरेस्ट करके ले गए हैं। रात को सोते हुए ये छत पे पुलिस वाले आके खड़े हो जाते थे। तो लोगों को ज़बरदस्ती आप डंडे से और लोगों के ऊपर जुल्म बर्बरियत करके आप जो चाहे कर सकते हैं। तभी ऐसा हुआ हमारे साथ, क्यों नहीं हुआ? सारे सुंदरबनी में हमारे लोग अरेस्ट, हमारे नौजवान अरेस्ट किए, वहाँ से पैदल मार्च कर रहे, सबको अरेस्ट किया। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आपकी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, गुजर बकरवाल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने भी जो है सरकार को ये नहीं कहा कि भाई जो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा? उस वक्त गलत फहमी का शिकार हो गए बीजेपी, गलत फहमी का शिकार हो गई कि हम पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दे के यहाँ से सीटें निकालेंगे। तो उस गलत फहमी के शिकार में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब दिया है और वो जानती है कि ये हमसे बहुत बड़ी आईनी गलती हो गई है। उसको मेरा ख्याल है जल्दी सुधार लेंगे। ये थे हमारे साथ अनवर चौधरी साहब, जिन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री जो है वो दिलचस्पी ले रही हो आने वाले वक्त में जो है पहाड़ियों की एसटी स्टेटस के ऊपर दोबारा रिवाइज डिसीजन लेगी। ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। फिलहाल स्ट्रेट लाइन जो है आप तक खबरें ला रही है किस तरीके से आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का समीकरण बदलता है। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।